अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। सैलाबी आफत इस वक्त पंजाब को घेरे हुए है। भारत की आबी जारियत जो है, 3 डैमों का पानी छूटा। पंजाब का बेशतर और 3 दरिया जो हैं इस वक्त सैलाब की नज़र हुए हैं। हम इस वक्त दरिया रावी में तांदरियावाला के मुकाम के ऊपर मौजूद हैं। 1 लाख से बड़ा रेला जो है गुजर गया। 2,20,000 का रेला यहाँ से जा रहा है और इस वक्त आप देखेंगे आबादियाँ जो हैं ज़ेरे आब आ रही हैं। 6 यूनियन कौंसिल मुमकिन तौर पर इस वक्त ज़ेरे आब हैं और उनको एवैक्यूएट कर लिया गया। टाइम मिला डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को। यहाँ रेस्क्यू 1122 सबसे आगे मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी मौजूद है, सिविल डिफेंस मौजूद है, FWNC की केयर कंसोशियम जो है उनके लोग मौजूद है, पीरा फोर्स मौजूद है। मकसद है आवाम को महफूज बनाया जाए, उनके मालो जान को महफूज बनाया जाए और प्री तैयारियों के बाद पोस्ट पूरी प्रेपरेशन की हुई हैं। जानवरों के खाने का इंतज़ाम, इसके साथ ही जो आवाम है उनके खाने का इंतज़ाम किया गया ताकि उनको किसी कतई तौर पे कोई मुश्किल में डाला जाए। गुलाम अली साहब मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू के इंचार्ज हैं यहाँ के, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। गुलाम अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप पहले दिन से यहाँ मौजूद हैं। पानी कितना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमें एक 2 घंटों के अंदर पानी चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़े रेले इस वक्त यहाँ गामजन हैं, आप तैयारी में हैं, सब कुछ प्रिपरेशन है? जी, हमारी सब कुछ प्रिपरेशन है। 40 किलोमीटर की लेंथ है जो दरिया रावी की हमारे तांदरियावाला तहसील के साथ एडजेसेंट है। तो जो भी आबादियाँ हैं, पहले तो हम लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ उसको एवैक्यूएट कर लिया हुआ है और हमने 6 रेस्क्यू पोस्ट मुख्तलिफ जगह पे बना दिए। इंशाल्लाह अभी तक सूरत नॉर्मल है और हम लोगों की मदद के लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। अगर किसी को मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फंस जाता है, पानी चढ़ जाता है इलाके में, तो क्या किया जाए, कैसे आपसे रब्ता मुमकिन बनाया जाए? जी, हमारी हेल्पलाइन 1122 24/7 एक्टिव है। उस पर आप किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं और ज़िला इंतज़ामिया ने भी अपनी हेल्पलाइन बनाई हुई है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो आप जैसे आप थोड़ी देर पहले मुझे मालूम पड़ा, मैं इनके पास ही खड़ा था तो एक कॉल आई थी, एक शख्स कह रहा था आपकी बोट गुजरी है, मुझे एवैक्यूएट करें, तो उन्होंने फौरी अपनी टीम को कहा उसे निकालें वहाँ से। जी, फौरी उसको ऑर्डर किया है कि उसको फौरी निकाले और उसको निकाल लिया हुआ है हम लोगों ने। कितने जानवर, कितनी आवाम आप 1122 निकाल के ले गई है जहाँ रास्ते ख़त्म हो गए थे? जी, अभी तक हम लोग 17 फैमिलीज़ को और 50 से अबव एनिमल्स उनको रेस्क्यू कर चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर चुके हैं रिलीफ कैंप्स में। इसलिए ठीक हो गया जी। यहाँ शिफ्टिंग जो है वो उसका अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया है। आप इस तरफ आएँ ज़रा थोड़ा सा, ताकि हम इस साइड से दिखा सकें कि हाँ सूरत हाल जो है बोट के डेक के ऊपर मौजूद हैं और मेरे अकब में वो पुल नज़र आ रहा है जहाँ पानी चढ़ाव करता नज़र आ रहा है और पानी की हद रफ्तार जो है इस वक्त दरिया के पिलरों को छूती हुई नज़र आ रही है, जो कि इंतज़ामात सब कुछ मुमकिन है। दुआ है ये खैर आफियत से जो एक आफत है गुजरे और सब महफूज रहें। और आपको आगे ले चलेंगे इलाकों में, आवाम से बात करवाएंगे। डिप्टी कमिश्नर विज़िट कर रहे हैं, MPA विज़िट कर रहे हैं, उनसे बात करवाएंगे कि क्या किया जा रहा है और क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। इस वक्त तांदरियावाला दरिया के साथ मौजूद हैं। इस वक्त बड़ा रेला जो है वो दरिया रावी से होता हुआ तांदरियावाला से जो कि हडबलोगी से गुजरेगा, जिसका इस वक्त जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख के लगभग है और डेफिनेटली उससे पहले जो उसको उतना लेवल को लो करना होगा ताकि उतनी ही गुजरे। हेडबलो की एक बड़ा हेड है, उसे महफूज रहना। जैसे हम अगर हेड त्रीमू की बात करते हैं चनाब के ऊपर, तो उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन नदीम नासिर मौजूद हैं, पाक आर्मी के जवान मौजूद हैं, कैप्टन मौजूद है, दीगर यहाँ अमला मौजूद है, कुसिया बतूल साहब है, मेंबर पंजाब असम्बली मौजूद है, AC तांदरियावाला मौजूद है, दीगर स्टाफ है, पीरा फोर्स सारी यहाँ आई हुई है। मैं कैप्टन से कुछ गुफ्तगू करूँगा। नदीम साहब, कैसे देख रहे हैं, कौन कौन से कैंप कितने लगाए गए हैं और इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन कितनी क्या है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2.25 लाख का रेला जो है जो लाहौर से निकला है वो यहाँ से होगा और पीछे 1-2 और स्पेल हैं जो कि इंडिया भारत से अभी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, प्रिडिक्ट किया जा रहे हैं कि यहाँ से गुजर के जा सकते हैं। तो उसके लिए प्री प्रिपरेशन क्या क्या हैं? देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन इन हैंड है बिलाल, वो ये है कि अभी हमारे पास तकरीबन जो वाटर लेवल है वो 1 लाख की उससे गुजर रहा है और इसने डबल होना है, वो तकरीबन 2 लाख से ऊपर जाएगा। हम गेज इसको करते हैं बल्लोकी से और उससे पीछे है शाहदरा टच किया है तकरीबन 2,20,225 पे। उसके बाद बल्लोकी अभी 1.5 लाख के करीब है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब बल्लोकी से ये निकलेगा तो तकरीबन 2 लाख 2.25 लाख हमारे पास आएगा। उस हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन हमारी 9 यूनियन काउंसिल्स तांदरियावाले की लगती हैं रावी के ऊपर, एक साइड हमारी पास है, उसमें जो हमारे हाईली जो सेंसिटिव या वल्नरेबल पॉइंट्स कह लें वो तकरीबन 11 गांव थे जो कि हमने एवैक्यूएट कर लिए हैं। ये एरिया ऐसा लो लाइंग एरिया है, इसमें दरिया के बेट के अंदर लोगों ने अपने जो है वो गांव छोटे छोटे बनाए हुए हैं और लोगों की फसलें हैं, जानवर हैं, उन सारों को हमने एवैक्यूएट किया क्योंकि हमारे पास टाइम अवेलेबल था। तो एवैक्यूएशन हमारी 3 दिन से चल रही है और आज इंशाल्लाह शाम तक हमारी जो
जिन जिन एरियाज़ को हम मज़ीद समझेंगे वो भी इवैक्यूएट हो जाएंगे। उसके बाद ये है कि हमारे रेस्क्यू जो कैंप्स हैं जो ऑपरेट कर रही है, रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और पाक आर्मी, वो हमारे पास 6 हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे बोट्स भी अवेलेबल हैं और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट सारा अवेलेबल है। उन बोट्स के ज़रिए जहाँ पे भी कोई कॉल आती है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉल नहीं है क्योंकि टाइमली इवैक्यूएशन हो चुकी थी, लोगों को अवेयरनेस भी दी गई, मीडिया के ज़रिए भी, बाकी भी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स पहुँचे, तो उससे अभी ये 6 कैंप हैं। फिर इनसे पीछे 7 के करीब हमारे पास रिलीफ कैंप्स हैं, वो स्कूल्स के अंदर बनाए गए हैं, वहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मेडिकल कैंप्स अवेलेबल हैं। वो पीछे हैं थोड़ा सा, मतलब 1 किलोमीटर पीछे कर लें, और 1 किलोमीटर पीछे वो सेफर जोन्स में हमने बनाए हैं ताकि वहाँ पे फिर पानी का प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे जानवरों के लिए चारा वगैरह वंडा उसका सारा सिस्टम किया गया है, और लोगों को खाना हम दे रहे हैं। जहाँ भी लोग कोई अवेलेबल हैं जिसको खाने की ज़रूरत है वो एम्पल है हमारे पास, खाने की कोई कमी नहीं है, वो हमने बना एस्टिमेटेड कितनी पब्लिक होगी जो पोस्ट आप अगर रेला गुजरता है अफेक्टेड होते हैं, तो पोस्ट प्रिपरेशंस क्या हैं, उसमें कितनी एक्सपेक्टेड? डेफिनेटली यहाँ काफ़िले और डिप्यूट जो हैं दीगर अदारा जात भी मौजूद हैं सारे। देखिए, जो पोस्ट ऑपरेशन तो वो तो रिहेबिलिटेशन में आ जाएगा, अभी फ़िलहाल हम उसके बाद में जाएंगे। फ़िलहाल ज़रूरी है कि लोगों को रेस्क्यू करना और रिलीफ देना। वो हम तकरीबन 5-6 हज़ार बंदों को खाना दे रहे हैं, और उसके साथ जानवर जो हैं हमारे पास, जो कैंप्स में जानवर आए थे तकरीबन को 4000 जानवर था, उनको हम वंडा भी और साइलेज का हमारे पास एहतमाम है, क्योंकि ये सारा एग्रीकल्चरल एरिया है, यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ कुछ नेचुरल टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे नेचुरल बैरियर्स लाइक हमारे पास ड्रेन्स हैं रिवर से 500 मीटर पे, रोड्स के बंद बने हुए हैं, और उसकी वजह से नेचुरल बैरियर्स हैं, तो पानी का इतना फैलाव नहीं होगा। लेकिन जो लो लाइंग एरियाज़ में है, जो बेयर मिनिमम हमें रिक्वायरमेंट थी लोगों को इवैक्यूएट करने की, वो हम कर चुके हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि लोग जैसे तावन कर रहे हैं इसी तरीके से अगर तावन करते रहे, 2-4 दिन है इंशाल्लाह मुश्किल होंगे, फिर मरला आएगा कि लोगों को हमने रिहेबिलिटेट कैसे करना, उनके नुकसान जो है इंशाल्लाह एक एक चीज़ का उनका जो भी नुकसान होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरा करेगी। बहुत शुक्रिया। कैबिनेट नदीम नासिर साहब मौजूद थे, कुर्सिया बतूल साहब मौजूद हैं, मेंबर पंजाब असम्बली। इस वक्त पंजाब असम्बली मरीम नवाज़ साहब ने तमाम स्टाफ जो है फील्ड में उतारा है, तमाम वज़रा को, तमाम मेंबरान ने असम्बली को जाके अपने अपने इलाकों में देखें। क्या कहेंगी कि इस वक्त आप कितने सेटिस्फाई हैं कि इंतज़ामिया मौजूद है, विज़िट कर रही है, आपको करवाया भी जा रहा है, ख़ासतौर पर काफ़िले पाकिस्तान आर्मी के, रेस्क्यू है, पेरिया है, बहुत बड़ी फोर्सेज जो यहाँ मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह ये सब क्रेडिट जाता है सीएम पंजाब को, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को। उन्होंने सबको हाई अलर्ट किया हुआ, सारी टीम्स को, सुथरा पंजाब से लेकर पेरा तक की असिस्टेंट कमिश्नर्स तमाम डिवीज़न के और तमाम डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा अभी कोई डेंजरस जोन में नहीं गया, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो उसकी तैयारी मुकम्मल है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं। और आपने देखा है कि ऑलरेडी जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है, और उसके साथ साथ लोगों को भी कर लिया गया है, और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक खाना भी उनको सप्लाई किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला सीएम पंजाब ने वाज़िया मैसेज दिया है कि नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला ये आफत हमारे लिए जहमत नहीं रहमत बनकर आएगी। वो इस पानी के एक एक कतरे को, एक एक बूंद को रिस्टोर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। ये इसे प्रिपरेशंस और ख़ास तौर पे किया जा रहा है। इसी साहब मौजूद हैं, कहूँगा एक थोड़ा से क्या कहेंगी कि आप रोज़ की बुनियाद के ऊपर इन सब चीज़ों को देख भी रही हैं, मॉनिटर भी कर रही हैं। असगर साहब, आप सेटिस्फाई हैं कि जो आपके इंतज़ामात हैं वो लोगों को महफूज बनाने में, उनको ज़िंदगियाँ, कीमती ज़िंदगियाँ, ख़ास तौर पर जानवर, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे इलाकों में प्रेडिक्ट नहीं किया गया, एकदम हिट किया, लेकिन यहाँ तैयारियों का टाइम मिल गया? देखिए, इस तरह से है कि इंतज़ामिया हमारी तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको महफूज मकामात पे शिफ्ट करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। और हमारी सेटिस्फेक्शन तभी होगी जब हम यहाँ पे 100% इवैक्यूएशन करवा लेंगे। जब सैलाब आने के बाद भी हमारे सारे जानवर और हमारे सारी इंसानी जानें जो है वो महफूज रहेंगी, हम उनको महफूज मकामात पे शिफ्ट कर लेंगे, हम उनको सारी सहूलियात प्रोवाइड कर लेंगे, तो वो हमारा सेटिस्फैक्ट्री लेवल होगा। जिस तरह से डीसी साहब ने बताया कि हमने मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं, हम लोगों की इवैक्यूएशन करवा रहे हैं, अपना सारा स्टाफ, सारा हमारे एलाइड डिपार्टमेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी हेल्प से हम लोगों की बर वक्त इवैक्यूएशन करवा के उनको रिलीफ कैंप्स पे शिफ्ट करते हैं। रिलीफ कैंप्स के बाद अगर लोग बाज़-औक़ात अपने रिलेटिव्स की तरफ अपने घरों पे शिफ्ट कर जाते हैं, और जो लोग हमारे रिलीफ कैंप्स पे मौजूद हैं उनकी अद्वियात के, उनके खाने पीने के लिए, उनके पहनने ओढ़ने के लिए बिस्तर, मॉस्किटो नेट्स और बेसिक जो हाइजीन किट्स होती हैं वो भी हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। उनके लिए हमने सारे इंतजाम कंप्लीट किए हुए हैं। और जो मरीम नवाज़ है ऑन व्हील हेल्थ क्लिनिक है वो भी हर जगह हमने डिप्यूट किया। जितने हमारे रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश्ड हैं वहाँ पे हमने डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाया। बहुत शुक्रिया। सीयू हेल्थ डॉक्टर शहबाज साहब मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ 1 मिनट लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कौन कौन सी अद्वियात, क्योंकि मैं कल सुन रहा था मरीम नवाज़ साहब ने स्नेक बाइटिंग और कुछ
वबाई अमराज फूटते हैं इसके बाद, क्योंकि बहुत सारे जानवर मरते हैं, हब्बस, और फिर उसके एक पेंडेमिक की सिचुएशन होती है, उसके बचने के लिए क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम की डायरेक्शन और हमारे डीसी साहब की हमारी तमाम तैयारियां कंप्लीट हैं। रिलीफ कैंप भी हमने इस्टेब्लिश ऑलरेडी कर लिए हैं। उनके साथ अलॉन्ग विद हमने क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियां भी डिब्यूट कर दी हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, मरीम नवाज़ क्लिनिक जो हैं, अब वो इंतहाई अच्छी सर्विस दे रहे हैं, उनको भी हाईलाइट कर दिया, और तमाम लॉजिस्टिक हमारे पास अवेलेबल हैं। और हमारी सिटी की भी तमाम हॉस्पिटल्स भी, उनके पास भी सारी हमारी लॉजिस्टिक अवेलेबल है। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई भी अफेक्टेड, कोई भी स्नेक बाइट हमारे पास नहीं आया। इंशाल्लाह हम उसको अच्छे से मैनेज करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि इस जो हम ये घड़ी है सैलाब की, इससे हम अच्छे से सुरखरू हो जाएं और हमारी आवाम, हमारे मवेशी और हमारे लोग महफूज रहें। बिल्कुल जी, दुआ है अल्लाह पाक की, ख़ास तौर पे आजमाइश है अल्लाह की, खैर आफियत से यहाँ से इससे हम सुरखरू हों। इंतज़ामिया पर उम्मीद है कि इंतजाम की तैयारियाँ प्री पोस्ट जो है वो सारी तैयारियाँ हैं, आवाम को मुकम्मल एवैक्यूएट कर लिया गया है। 6000 करीब लोग हैं, इतने ही जानवर हैं 4000 के करीब, जिनको एवैक्यूएट करके उनके तमाम लवाजमा यानी कि खाने के चारे के इंतजाम किए गए। प्रोग्राम में आपको आगे लिए चलते हैं, दिखाएँगे इलाके और रेस्क्यू के इंतजाम जो हैं वो बाकी दिखाते हैं, आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में दिखाते हैं आपको, ये देखें, ये इस वक्त तांदलिया वाला ब्रिज है, और आप देख सकते हैं कि जो रेला इस वक्त 1 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गया है और हद के अंदर पानी आता नज़र आ रहा है आपको। इरफान कैमरामैन इधर भी दिखा रहा है कि ये देखिए खेतों के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। पानी का अखराज जो है शादरा के मकाम के ऊपर 2,20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हेड बलोकी से होता हुआ तांदलिया वाला को आज जो है यहाँ से गुजरेगा। तो इस वक्त आप देखें पानी की स्पीड बहुत तेज़ है। पुल की अगर ऊंचाई देखें तो बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए। यहाँ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ से जिन्हें निकाला जा रहा है कि आप यहाँ से एवैक्यूएट हो जाएं। बिल्कुल दरिया के किनारे अगर देखें तो उन्होंने अपना सामान जो है महफूज बनाने के लिए ऊपर रख दिया है। वो मशीन है और बर्तन है जो कि इन्होंने महफूज बनाए। गंदम के दाने भी हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ इन्होंने अपना महफूज कर दिया कि पानी जो है वो अगर आता है तो इस हद तक ये जितने भी दरिया के किनारों पे बैठने वाले लोग हैं उनके इंतज़ामात होते हैं, उनको मालूम होता है कि जब पानी आता है तो उसके लिए वो प्री इंतज़ामात अपने कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस के तौर पर भी सामान ऊपर रख दिया। पानी यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ साथ खड़ा हूँ तो आप देखें 6 फुट हद है, 6 फुट से ऊपर इन्होंने रखा है कि अगर पानी इतना चढ़ता है वो रेला गुजर जाता है तो इनका सामान महफूज रहेगा, ये वापस आ जाएंगे। ये दाने पड़े हैं इसको, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने लॉक लगाया होगा। अगर इसके अंदर पानी जाता है तो ये इनका नुकसान होगा। हमारे साथ मौजूद है रिहायशी, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? रियासत अल्लाह। रियासत कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? हमारे को 15 साल हो गए। 15 साल से यहीं रह रहे हो? हाँ जी। ये इससे पहले कभी ऐसा सैलाब देखा? इससे पहले 2006 में आया था, उसमें भी ये पानी ये खेतों में आया था, आगे नुकसान नहीं हुआ। यहाँ आप महफूज थे? महफूज रखे। और उससे पहले? उससे पहले 1988 में आया था। और उसमें आपका यहाँ आया था पानी? उससे हमारे बुजुर्ग थे, उनको इलम है, हमारे को इस चीज़ आपको इलम नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि पानी इस वक्त ये पानी कितना है? इससे पहले इतना पानी देखा है? इससे ज़्यादा भी देखा है। ज़्यादा देखा है। अब ये कह रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा बड़ा रेला आ रहा है। हाँ जी। तो आपने इंतजामात के तौर पर सामान ऊपर रख दिया? फुल सामान जितना भी है ना महफूज जगह पे रख दिया, कोई इधर रख दिया, कोई वो माल भैंसे थी वो बाहर निकाल अच्छा, दिया। जानवर छोड़ाए हैं? हाँ जी। कितने जानवर थे? मेरे पास 11 ने। 11 वो बाहर छोड़ाए हैं। आप लोग कब जाएंगे? अभी हम ये सामान की देखभाल के लिए इधर बैठे हैं। अभी चोर चक्के इधर आते जाते हैं, कोई चीज़ उठा के ना चले जाए। ऐसा हो रहा है कुछ? हाँ, होता रहता है इधर, ये रावी का इलाका है। यहाँ ये होता रहता है? हाँ जी। अच्छा, आप और आपकी बीवी अभी यहाँ मौजूद है, ये आपका क्या पड़ा हुआ है? ये खाली पड़ा है गंदम जो है ना, गंदम निकाल के उधर ऊपर रख दिए। ऊपर रख दिए, ठीक हो। ये खाली कर दिया? ये खाली पड़ा हुआ है वैसे, इसको इधर। और ये आपके जो मुर्गे वगैरह फिर रहे हैं, ये मुर्गे जब पानी आएगा इसको पकड़ के ये भी आपने साथ ही ले जाएंगे। ठीक होगा। यहाँ अगर देखें तो इनका ये नलका लगा हुआ है और पीछे ज़मीन देखें, बड़ी जरखेज़ ज़मीन। क्या लगाया यहाँ? ये मक्की लगी हुई, कम से कम भी अभी ये बीज लगाने का हमारे 60-70 हज़ार रुपया खर्चा आया है। सिर्फ 60-70 हज़ार बीज लगाने का? बीज लगाने का। और इस ज़मीन में 1.5 एकड़ है। और आपको लगता है यहाँ पानी चढ़ेगा? अब देखिए अल्लाह ने जिस तरह मंजूर हो, मेरे से ज़्यादा जिनका नुकसान हो गया, आप क्या कर सकते हैं। काफ़ी होगा लोगों का नुकसान? बहुत नुकसान हुआ है। चलें जी, यहाँ इस वक्त अगर आपसे देख सकते हैं सैलाब की तबाहकारियाँ या इंतजामात देखें। ये मुर्गे फिर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत। वो कहते हैं अपनी साहिबान बनाया हुआ है। घर दिखाता हूँ आपको। इस वक्त ये देखें, ये तंदूर लगाया है कि बिल्कुल इस वक्त दरिया सर पे है और इस वक्त कमोबेश 1 लाख से ऊपर का क्यूसिक का रेला गुजारा। अभी जितना पानी है इससे डबल होना है।
2,20,000 का रेला शाहदरा से निकला है, जो कि हेड बलोकी की गुंजाइश 2.5 लाख के करीब है, तो डेफिनेटली उसको 2,20, 2,15 जो है वहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ 2,15 पहुँचता है तो ये डबल हो जाएगा। यहाँ भी खाने पकाने की चीज़ें मौजूद हैं। अपना ये इंतजाम इन्होंने किए हैं, दरख्तों के जो दरख्त काट के उसके साइबान बना के जो हैं सहारे बना के ऊपर गार्डर लगा के लोहे के सामान महफूज बनाया है। आप ये देखें, यहाँ इनका कमरा एक और चारपाइयाँ मौजूद हैं, यहाँ सब कुछ खाली कर दिया गया है। 2 पंखे पड़े हैं और तमाम बर्तन हर चीज़ जो है वो निकाल लिया गया है। अगर इस कमरे में दिखाऊँ, इरफान ज़रा साथ आ जाए, कि ये साहिबान है और इन्होंने सहारे दे दिए हैं। ये है इंतजामात और ये हैं तैयारियाँ कि आप देखें कि इन्होंने यहाँ इंतजामात के तौर पे इनके नीचे प्रोटेक्शन के लिए सहारे दे दिए हैं, ताकि अगर पानी आता है तो वो इसे गिरा ना सके, इसको नुकसान ना पहुंचा सके। इधर भी इस कमरे में देखा जाए वो कच्चा है, ये ज़रा पुख्ता है, इसलिए इसके गार्डर पड़े हुए हैं तो इसको नहीं किया। अच्छा, ये नीचे सहारे क्यों दिए हैं? ये नीचे सहारे दिए हैं, दीवारें कमज़ोर हैं, ठीक हो गया, इसकी वजह से अभी दीवारें गिरते भी हैं ना, छत ऊपर ही रहे, छत ऊपर ही रहेगी, यानी कि महफूज बन जाएगी। महफूज हो गई। ये कहाँ से सीखे आपने कि ऐसे कर लेते हैं? ये हमारे बुजुर्ग करते थे। अच्छा, वो करते इससे हैं, पहले तो इससे महफूज रहता है इंशाल्लाह महफूज। चलें, ये देखें जी, अपनी जहाँ इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और तमाम लोग तहसील इंतज़ामिया इंतजाम कर रहे हैं, तो वहीं ये लोग अपने इंतजाम कर रहे हैं ताकि अपने आप को ख़ास तौर पर महफूज बनाया जा सके। भाई बहुत अच्छे जो रेस्क्यू वाले हैं, आर्मी वाले ने, पुलिस वाले ने फुल तावन कर रहे हैं हमारे साथ। खाना वगैरह, खाना का उसके बाद कैंप लगाया हुआ है, उसमें वो लोगों ने बोला है भी उस जगह पे जाओ, तुम्हारे मार को चारा भी मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, हर चीज़ मुहैया करेंगे। ठीक हो गया। आप क्या कह रही हैं जी? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं आप? 15 साल। तो क्या कह रही थी, आपके पानी काफ़ी ऊपर चढ़ रहा है और जानवर आपके लेके चारा मिल रहा है? हाँ जानवरों को? हाँ जी। और आप खाने का कुछ कह रही, खाना नहीं पहुँच रहा? हाँ जी। कुछ बताएं, मरीम नवाज़ को उनको पैगाम देंगी? हमारे साथ सही तावन कर रहे हैं भाई, आर्मी वाले मुतमिन है, हाँ, मुतमिन है, ये बिल्कुल मुतमिन है, बिल्कुल सही। आर्मी और तमाम जो रेस्क्यू अदारे मौजूद हैं वो कह रहे हैं हम मुतमिन है। मैं जब आया था सुबह तो पानी की रफ्तार इधर कम थी, लेकिन इस वक्त पानी की रफ्तार यहाँ भी बहुत तेज़ हो चुकी है और तेज़ रफ्तारी से पानी जो है जाता हुआ नज़र आ रहा है, और जैसे जैसे सतह बुलंद हो रही है वैसे वैसे ख़तरा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद आपको इंतजाम दिखाएंगे, आगे लिए चलते प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मौजा कुर ठट्ठा जीवन में मौजूद हूँ। ये दरिया बह रहा है जी पीछे मेरे, अगर देखें तो कमोबेश यहाँ से काफ़ी दूर दरिया जो है नॉर्मल बहाव था, लेकिन कटाव करता करता इस वक्त ये ठट्ठा जीवन जिस गांव में मैं मौजूद हूँ यहाँ आ चुका है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें आप, ये सड़क आगे यहीं से गुजरती हुई जा रही थी। इलाका मकीन कह रहे हैं ये दरिया के अंदर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि दरिया के अंदर इस वक्त ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर अंदर आ चुका है। जो यहाँ से होता हुआ 2-3 ये आपको आबादी नज़र आ रही है, इरफान आपको दिखा रहा होगा, आगे सामने आबादी नज़र आ रही है। यहाँ से होती हुई आगे आबादी की तरफ ये रोड जा रही थी। यहाँ रिहायशी इलाका मकीन मौजूद है। अब ये देखें यहाँ से बहुत सारी जो दरिया की चीज़ें निकल रही हैं। अब जैसे मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होगा वो स्नेक बाइटिंग का होगा, उसके लिए भी अद्वियात फराहमी यहाँ की जरिए सुना जा रहा है। यहाँ पुलिस और तहसीलदार जो है वो भी मौजूद है, इलाका मकीन मौजूद है ठट्ठा जीवन के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेहदी खान। मेहदी खान जी जी। कितने गांव के अंदर घर है और आबादी है? तकरीबन ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਾ 3-4 ਪਿੰਡ ਹਨ। ठीक हो गया। ਤੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਠਾ ਜੀਵਨ में? हाँ जी, ठट्ठा जीवन। कौन कौन से? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਜਾ ਕੋਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ठट्ठा जीवन है, ठट्ठा नाबू है, 605 नवी आबादी है। ये सारे साथ साथ हैं जी। और सब में पानी आ गया? नहीं जी, पानी तो पिछे ही रह गया। ਤੇ ਇਹ ਉਂਚਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ खतरा तो ਗਿਆ। है। हाँ जी, खतरा तो बाकी इस तरह ही है कि नीवी नीवी जगह ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਵੀ आई है। हम अभी ये देखें पानी आ गया। हाँ जी, तो इस तो अगे उच्ची काफ़ी जगह है। ये खेत ही गए हैं ना हाँ जी, आपके? ये फसलें खड़ी हैं। हाँ जी, फसलों ने ये तबाह बर्बाद हो गई ने, तो अल्लाह पाक रहमत करेगा। लेकिन मजीद गौरमेंट उत्थे सानू बार-बार कह रहे हैं कि तुसी चले जाओ, तो अल्लाह करम करसी। बाकी कुछ घर तू चले भी गए ने। मैं एक सवाल तुहानू पूछना है ना, घर छड्डना सौखा? बहुत औखा, क्योंकि बहुत सारे पिंडां चों जानवर कढ़ के हाँ जी। गवर्नमेंट धक्के ने लैगी जान तो वध कोई चीज़ नहीं नहीं, कोई लेकिन चीज़ घर छड्डना सौखा नहीं जी, बहुत औखा। की कहूँगे इन्ना हाले जिन्ना पानी आ डबल हो जाए पिछे होर आ जाए क्योंकि साडी तां अपील है गवर्नमेंट नाल कि इत्थे सानू बन बना के दिता जाए। काफ़ी तकरीबन इत्थे रकबा जिहड़ा है उहदा कटाव हो चुका है। बन है ही नहीं। नहीं बन, अगर बन हो जाए तो बच सकदा? हाँ जी, ये बिल्कुल बच सकता है जी।
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਕਾ तकरीबन 2500 वोट है। 2500 ਕਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਉਦਾਂ हाँ जी कास्टिंग 2500। ਕਾਸਟਿੰਗ 2500 ਸਿਰਫ ਇਹ ਠੱਠਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਮੌਜ਼ਾ ਕੋਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ ठीक हो पाँच पाँच चार ला के पाँच 2500 वोट हाँ है जी सब। हाँ जी सारा 25। यानी कि अगर मैं अंदाज़ा करूं तो 2500 जब हम बात करते हैं वोट की तो ये कम हो गया 4000 वोट होगा, और अगर इसको कैलकुलेट हम करें तो ये 6-7 हज़ार की आबादी इन 4 बस्तियों की बनती है जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद है। आप ज़रा इधर आ जाए, मैं चाहूँगा ताकि ये पानी देखें। अब इसकी जो पंजाबी में कह लें, उर्दू में कह लें, जो छलें हैं वो इस वक्त यहाँ आके लग रही हैं, इससे ये अंदाज़ा हो रहा है। और यहाँ कमोबेश 3 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, शदीद बारिश जो है वो भी है, ऊपर से पानी नीचे से पानी। अल्लाह से ये कह रहे हैं हम रहम मांग रहे हैं, क्योंकि बिजली का निज़ाम दरम बरम हो जाता है, बहुत सारे निज़ाम हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। पता साहब क्या करते हैं आप? जिम्मेदारी कर। ज़मींदार। ज़मीन कितनी है आपकी? ज़मीन अभी तो नहीं है, कितनी दरिया से पहले थी, कितनी? तकरीबन 15 किले। यहाँ पता कहाँ है वो? अभी वो जहाँ पर वो दरख्त चारा है? खड़ा हुआ है। ये आपका चारा है? जी। तो कौन कौन सी और फसलें थी 15 एकड़ में? अभी हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि दरिया आना है, तो ये तकरीबन हमने छोड़ दी थी। ठीक हो गया। जो मेरा कज़न है तकरीबन उसकी इधर वो मुंजी वगैरह थी, वो तकरीबन इसमें वो नज़र अभी नहीं आ रही, वो सारी अंदर चलेगी। क्या चलेगी। लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये पानी उतर जाएगा अभी? अभी तो कोई अंदाज़ा नहीं, तकरीबन 1 डे का बताया है कि ख़तरा है अभी। अच्छा, अभी अब पहुंची पुलिस, बाकी अदारे कोई आपको? जी हाँ, पाक फ़ौज भी आई थी और पंजाब पुलिस भी आई थी यहाँ पर, तो उन्होंने आकर बताया कि दरिया का अभी एक दिन का और ख़तरा है, तो यहाँ से आप चले जाएं। बिल्कुल जी, रेले गुजर रही हैं और बहाव है। आप देखें कि पानी से गुजर के ये है रास्ता, मैं जो आपको आइडेंटिफाई कर रहा था, पिन पॉइंट कर रहा था, ये लोग अंदर से गुजर के सब पानी के आ रहे हैं। सैलाबी रेले हैं, इंतज़ामात अब ये देखें बिलाशुबा हम आपको दिखा के आए कि बहुत सारे इंतज़ामात। डिप्टी कमिश्नर AC तांदलियावाला, जो पीरा फोर्सेस हैं जिसके अंदर AC सदर डॉक्टर जुल्कुनैन हैं, AC हेडक्वार्टर पीरा हैं, AC सदर पीरा हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं। और क्या अपील क्या करेंगे? अगर पानी उतर जाता है तो ये फसलें तो महफूज नहीं रहेंगी, फिर गवर्नमेंट से क्या अपील होगी? क्या आपको कोई ये बीज मुहैया किया जाए? क्या ऐसा किया जाए जिस पे आपको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर। हम तो कहेंगे कि एक दफ़ा आए थे यहाँ पर, कहते थे कि आपको ना पुल बना कर देने लगे हैं जो यहाँ से सीधा बंगला गुगेरा पर जाएगा। वो काफ़ी अरसा हो गया, उसके बाद ना कोई इधर गवर्नमेंट का मुलाजिम आया है, ना कोई ऑफिसर आया, कोई भी नहीं आया। वो तो हमारा बस एक सपना था कि ये पूरा हो जाएगा, वो नहीं हुआ। इधर आप देख रहे हैं कि दरिया जितनी भी ज़मीनें, पहले दरिया साल बाद आता है, जब भी आता है नुकसान करके जाता है, लेकिन इस दफ़ा दरिया बहुत ज़्यादा, हमको बहुत ख़तरा है और हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कोई कैंडिडेट इधर नहीं आया अभी तक। वोट के टाइम आते हैं, वोट के दौरान आते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं आया किसी किस्म का यानी भी। कि आर्मी, पुलिस और तहसीलदार के अलावा और कोई भी नहीं आया। ये बड़ा अफसोसनाक अमल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार यहाँ से कामयाब MNA और पाकिस्तान मुस्लिम नून के MP हैं यहाँ से। मैं एक और दोस्त मौजूद है यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप काफ़ी इलाके यहाँ जानते हैं, क्या समझते सिचुएशन क्या है? सब बेल्ट पे 6 यूनियन काउंसिल्स हैं, मुतअद्दिद देहात हैं, खाली करवा लिए गए। मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा, बिलाशुबा इनकी जान बहुत अजीज़ है। दीगर पीछे भी शहरों के अंदर जो लोग ज़ेरे आब आए हैं वो एक सवाल पूछ रहे हैं, घर छोड़ना बहुत आसान है, क्या पहले इंतज़ामात नहीं किए गए? यहाँ अगर बंद बांध दिए जाते, ये पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता, ये इतना ख़ास और मीठा पानी है जिसे ज़ाया कर रहे हैं हम, और ये आगे जाके दरिया सिंध में जाके गरक हो जाना। सब तो पहले हम ना इंतज़ामिया की बात करते हैं। बिलाल भाई, दोस्तों ने भी बताया है, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारी जो फसलें सारी डूब चुकी हैं। हमारा साथ गांव है, गांव के करीब पानी आ चुका है, कुछ 4 फुट करीब, ठीक है। हाँ, चढ़ गया। जब खेत ले गया, हाँ जी, खेत ले गया। गरीब लोग हैं सारे, को 2 एकड़ का मालिक है, को 5 एकड़ का मालिक है। इतने बड़े ज़मींदार इधर हैं नहीं, छोटे छोटे ज़मींदार हैं, बेचारे माल डंगर लेकर ऊपर चले गए हैं, ठीक है। अब घरों को या ये झोंपड़ियाँ बनाकर बैठे, इनको कैसे छोड़ें? अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर साहब, CPO साहब, RPO साहब आए हैं,
तो मैंने तो यही देखा है कि आरपीओ और डिप्टी साहब जो है, डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं और पुल पर होकर चले गए। वो साफ साफ रोड पर आते हैं, जैसे वो ऊपर से हिदायत है उनको मरीम नवाज़ की कि आप रोड पर जाएं, आप नीचे लोगों के पास जाएंगे तो वो मसाइल बयान करेंगे। साहब खुद तो कश्ती में बैठ के नजर आई हमें फिर। हाँ जी, लेकिन जो उसके अफीसर हैं उनको ये कहती है कि आप रोड पर आएँ और पुल से होकर वापस चले जाएँ। इन लोगों के पास है मसाइल का तो तब पता चलना है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर उनका काम है, लेकिन यहाँ से लोग भी तो इलेक्शन जीत के गए हैं। हाँ जी। उनका भी काम है वोट मांगने तो यहाँ पहुँचते हैं। हाँ जी। इनकी यही पूछने आके आप कायम है, आप जिंदा हैं, बचे हुए हैं, पानी का खतरा तो नहीं, इतना तो पूछा। बस सियासी लोग जो हैं जी इलेक्शन के टाइम आते हैं, जब उनका मकसद पूरा हो जाता है। अगर वो ज़िंदा होते, सियासी लोग ज़िंदा होते तो ये कम अज़ कम जो है इधर वट्टू कौम के जो MP हैं वो तकरीबन 4 दफ़ा हुए हैं। 4 दफ़ा MP हुए हैं। अच्छा, उनका हाँ जी, उनका ये ख़ास गाँव है। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, मंजूर वट्टू रहे हैं। हाँ जी, वो भी यहीं से जीते थे। हाँ जी, तो इसके आगे हमें इनकी कौम जो वट्टू कौम है उस पर और क्या कहना चाहिए उनको। ठीक हो गया। यहाँ और लोग मौजूद हैं। बाबा जी इधर आ जाओ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद हुसैन। आबिद हुसैन साहब, कितनी उम्र होगी? 60 साल है जी। 60 साल, यानी कि 1988 तो पहले ही हो? पहले पानी चढ़िया देखिया 1988 ਦਾ? बिल्कुल कितना चढ़िया सी? ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਅਗਾ ਪਿੰਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਛੱਡੋ ਘਰ। ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਕੈਂਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠੀ, ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ MP MN ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਾ ਮੋੜ ਹਟ ਗਿਆ ਦਰਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦ, ਟੂਬਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਢਾਹ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਂ ਕਰੇਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, लेकिन ये नीवें थान ये गार्ड नहीं है, गैर आबाद है। ठीक हो गया। यहाँ और लोग भी मौजूद हैं। अच्छा ले, वो कह रही है आप गुफ्तगू कर लें, आप आज नौजवान है या यहाँ के इलाका मकीन है बड़ी तादाद में। मैं अब ख़ास तौर पे उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे मसाइल हैं, मैं ये नहीं चाहता किसी को इस मुश्किल के अंदर, ये बाबा जी पानी के अंदर से गुजर के आ रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असनान मुर्तज़ा। असनान मुर्तज़ा, इस गाँव के अंदर इस वक्त कितना ख़तरा है, कितना टल गया? क्यों कुछ रेले गुजर गए हैं, कुछ पीछे से आ रहे हैं, कह रहे हैं अभी भी ख़तरा नहीं टला। अभी भी ख़तरा है गया, लेकिन अमाम बहुत कर रही है, मतलब है कि यहाँ पर सब नज़र आ रहा है आपको कि, लेकिन यहाँ पर ना कैंप नज़र आ रहा है, ना लाने देनी। अब हम तो ये बैठे हैं, हम किनारे बैठे हैं, किनारे बैठे बिल्कुल। सोते हैं रात को हमको नींद नहीं आती, जागते हैं। क्यों? क्यों? आवाज़ पानी की आती है, हम फिर उससे खतरे में। इसके अंदर से कहते हैं बहुत सारी हशरात निकलते हैं। ये नज़र आ रही है आपको। बच्चे भी यहाँ पर फिर कैसे रहे, ना हुकूमत का कोई कैंप पे ना, गवर्नमेंट कह रही है छोड़ के चल जाएंगे। गवर्नमेंट कहती है छोड़ के हम अपना घर कैसे छोड़ें? नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं छोड़ा जा सकता। जान से अजीज, जान से अजीज है, जान से भी अजीज है। मेहनत से बनाया है माल, फिर हम किधर जाएंगे? माल के लिए वहाँ चारा भी है, सैलज भी है, किधर नज़र तो नहीं यार, बताया नहीं अभी तक। बताया नहीं पाया। मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा ताकि यहाँ तक पहुँचा जाए, इन्हें अमदाद ख़ास तौर पर इन्हें जिस हद तक मुमकिन हो। अब मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं मदद की जाएगी, लेकिन कुछ वज़रा ये कह रहे हैं जो दरिया के कटाव में लोग बैठे थे उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं एक एक कतरे का बदला दिया जाएगा, एक एक मरले का बदला दिया जाएगा। उम्मीद तो यही है, हम फिर भी आएंगे, कोशिश करेंगे इनके साथ हक तलफी ना हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कितों आ रहे हो दरिया दे विचों दी? आदे मकानां ले भी आ रहे हैं। मकान किथे? मकान आ पिछा। ते पानी गोडे गोडे टाप के आंदे। जानवर किधर गए? जानवर बाहर निकले, कर लेने। कर ले? बाहर कर ले। ते हुण घर क्यों नहीं छड्डदे? ਹੁਣ ਘਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਮਵੇਲੇ ਬੇ ਖੜਤੇ ਨੇ, ਘਰ ਕਿਦੇ ਬਗਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ ਉਤਲੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਕੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ? ਨਾ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸਲਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ 88 ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਇਨਾ ਛੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਸੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਕੋਈ ਨਾ।
कोई शाय भी 88 ਚ कुछ ਨਹੀਂ ਤਾਂ कुछ भी नहीं ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ कुछ भी ना ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਵੀ ਆਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫਸਲ ਬੁੱਢੇ ਪੈ ਸਾਰੇ ਦਾਈ ਬੁੱਢੇ ਪੈ ਨੇ ਫਸਲ ਬੁੱਢੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਜਨਾਬ ਆ ਮੁੰਜ ਦਾਈ ਦੂਈ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਵੱਟ ਤੇ ਵੱਟ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਦੋਈ ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਲ ਗਈ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਤੇ ਗਏ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਉਤਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ पानी नहीं उतरना नहीं उतरना हाले नहीं चले पानी जी नहीं उतरना पानी नहीं उतर यहाँ अभी काफ़ी हद तक जो लोग हैं कुछ उम्मीदें कुछ बातें चल रही हैं कह रहे हैं बाबा जी कुछ कह रहे हैं जी ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈੜ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲੀਮੀ ਇਦਾਰਾ ਸਾਡਾ 4 ਤੋਂ 5000 ਕਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈ अच्छा पिंड च ना कोई सेहत की सहूलत ना तलीम की ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ डंगरां दा हस्पताल कुछ भी नहीं ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ जगह तो मैं बनी देखी ਹਾਂਜੀ 5-3000 ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੈੜ ਲੈਂਦਾ ਮਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਠ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ नहीं लगते भी सानू तलीमी इदारे साढ़े लोग कोई समझदार हो ना बिल्कुल जी देखें ये हक है तालीम ये कह रहे हैं हम तरक्की करना चाहते हैं हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ देखें बादल गरज रहा है और आप यकीन मानिए दिल के अंदर इस वक्त धड़क महसूस होती है और जिनके घर जिनकी पंजाबी कहते हैं जिन्हें भोई इत्थे पई ने ये उनके ऊपर बीती का आप बीती पता है कि वो कैसे यहाँ गुजारे जानवर क्या मुझे पूछा जाए मैं अपना घर छोड़ के जाऊँ जैसे सारी जमा पूंजी लगा के अब जिन सोसाइटियों से पानी गुजर के लाहौर में आ रहा है उनसे पूछा जाए कि वो घर छोड़ेंगे तो कोई नहीं छोड़ेगा चूंक के रिहायशियों से पूछा जाए गुजरांवाला के रिहायशियों से पूछा जाए सियालकोट के रिहायशी नारग मंडी नारोवाल के लोगों से पूछा जाए पानी जो भारत ने अभी जाहिरियत की है इसे दुनिया में बताया जाए इसका नकाब बेनकाब करके उस मकरू चेहरे को दिखाया जाए कि उसने अपना पंजाब भी डुबोया और हमें भी साथ डुबोया वहाँ सिख चीख रहे हैं कि उनकी पाक मुकद्दस जगह करतारपुर साहब जो है वो डुबो दिया दनिस्ता डुबो दिया बचाया जा सकता था नहरों के अंदर हिमाचल हरियाणा में गुंजाइश मौजूद है पानी नहीं छोड़ा गया पाकिस्तान की तरफ रेले छोड़े गए 3 डैम खोल दिए गए जब ये पानी होता हुआ पाकिस्तान आया है आप अंदाज़ा कीजिए हेड कादराबाद से 11 लाख क्यूसिक की गुंजाइश है 10.5 लाख क्यूसिक गुजरा है और 2 बार बंद तोड़े गए पानी फिर नहीं नीचे हुआ अब आप देखें हेड त्रिमू की तरफ 6,48,000 क्यूसिक का गुंजाइश है 12 लाख का रेला जा रहा है यहाँ हेड बल्लो की 2,48,000 की गुंजाइश है कहीं उससे ऊपर रेला आ रहा है जिसे बंद तोड़ तोड़ के डाइवर्ट किया जा रहा है शाहदरा के लोग किनारे बैठे हैं बिलाशुबा इंतज़ामिया अदारे सब कुछ मैदान में हैं कर लेंगे लेकिन दुनिया को बताया जाए इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो मकरू दुश्मन जो है उससे बुरा कोई नहीं है कि वो अपनों को भी मारता है सिर्फ पाकिस्तान से बदला लेने के लिए उसने जो एक शिकस्त खाई है जंग के अंदर उससे बदला लेने के लिए वो अपने भी डुबो रहा है और साथ पाकिस्तान से बदला ले रहा है और प्रोग्राम में आगे मैं आपको करूँगा यहाँ गुलरेज साहब मैं मौजूद हैं एंड पे इनसे कुछ गुफ्तगू करें हमारे नुमाइंदे यहाँ गुलरेज भाई बहुत शुक्रिया सारा दिन आप लेके हमें इलाकों में फिरे मकसद है इन लोगों के साथ बात करना इनकी आप बीती आगे पहुँचाना कि मरियम नवाज साहबा कह रही हैं सबको अजाला किया जाएगा यहाँ कोई आ नहीं रहा इन्हें अजाला कौन करेगा इनको देखें ये खेत बह गए हैं इनके ऊपर बीज की खर्चा इनके अखराजात हुए हैं जैसे आदमी ने हमें पहले बताया कि 60-70 हज़ार का बीज लगा हुआ है और उसे पता है ये पानी अभी चढ़ जाना थोड़ा सा ऊपर गया क्या दादोशुमार हैं क्या हालात हैं क्या करी है इंतज़ामिया और आवाम के एक्सपेक्टेशन लेके बैठी है बहुत शुक्रिया बिलाल भाई सूरत हाल ये है कि दरिया रावी में जो है वो सैलाब की जो सूरत हाल बनी हुई है अब ये निचले दर्जे से ऊंचे दर्जे के सैलाब का जो है वो अंदेशा आ गया हुआ है सूरत हाल ये है कि जो तांदले वाला तहसील है इसकी जो बेल्ट है ये दरिया रावी के साथ लगती है और ये जड़ांवाला से शुरू होके और ये साहिवाल तक का जो इलाका है रावी का ज़रखेज़ इलाका ये कहा जाता है तो इसमें जो 9 यूनियन कौंसल हैं वो मुतासरा हो रही हैं कौन कौन सी है 74 है 75 है 85 86 87 94 95 96 और 99 ये यूनियन कौंसल्स हैं और इनके जो देहात हैं जिस तरह ये 74 यूनियन कौंसल है तो उसमें झामरा है उसकी आबादी है 3450 और जंगल सरकार है उसकी 1022 है मौजा सही के है तो
1550 है, ठट्टा डड्डू का है तो 1020। तो इस तरह ये जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें ये चकूक हैं, जो मौज़े हैं वो मुतासर हो रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन जो है, अब इस वक्त तकरीबन जो आज की सूरत हाल है उसमें तकरीबन 1 लाख क्यूसिक जो है वो माड़ी पत्तन के मकाम पर वो गुजर रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.25 लाख का रेला मजीद जो है यहाँ इसमें शामिल होगा। 2.5 लाख वाला गुजरा, उसके बाद कोई और भी आ सकते हैं। हाँ जी, डैम टूटा हुआ है, अभी पीछे अलार्मिंग है, हेड कादराबाद पे अभी 4-5 लाख गुजर रहा है। अब जो सूरत हाल ये है कि अब जिस जगह पे हम खड़े हैं ये ठट्ठा जीवन है, तो यहाँ पे जो आबादी है वो तकरीबन 4000-5000 के राउंड अबाउट है। जी बिल्कुल, वो सांप है। हाँ। तो ये यहाँ पर जो पता कहाँ से क्या गुजरना, क्या होना। यहाँ पर जो लोग हैं मतलब है कि वो अनसिक्योर हैं, उनको जो है यहाँ पर मतलब है कि मुश्किल है। अब ये अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर वो सांप को मारने के लिए यहाँ पे जो दौड़ पड़े हैं। अब वैसली यहाँ पे चूंकि ये सारी आबादी है, यहाँ पर घर हैं, घर में बच्चे हैं, खवातीन हैं, तो यहाँ पर जो है वो वहाँ पर ये देखें, ये छोटा सा, ये भी छोटा सांप है हमारे। इरफान जरा ये लाइनें दिखाइएगा, ये सारे गुजर के गए, ये लाइनें जो लगी हुई हैं, ये सारे, ये देखें ये हशरात हैं जो गुजर रहे हैं, ये किसी बच्चे को काट सकते। बलाल भाई बिल्कुल जो है ये दरिया बिल्कुल इस सड़क के ऊपर आ चुका है, और ये बता ये रहे हैं कि ये कुछ कल तक जो है ये पीछे था, तकरीबन 2-3-4 एकड़ पीछे तक था। तो ये 24 घंटे नहीं 12 घंटे में, 12 घंटे के अंदर जो है ये दरिया अब ये इस सड़क पर पहुंच चुका है। और ये आगे तो ये हमारे जो दाएं जानब बाएं जानब देखा जा सकता है कि ये जो आगे घर हैं उनकी जो ये सड़क है वो तो दरिया में आ गई है, उनका यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है। दूसरी बात ये है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो अपने तौर पर कोशिश कर रही है अपने, वो तो जो तो मैं देखा आगे का डिप्टी कमिश्नर ने टीमों को एक्टिव किया, पीरा ने, और लोगों को अब एवैक्यूएट करेंगे, खुदा रहा निकल जाए। लेकिन वो जो जुमला उनके वाले ना थोड़ा सा इस तरफ घर ने, गुलेज भाई आप भी एक घर के मालिक हैं, बच्चों वाले हैं, आसान नहीं होता, बाद में फिर आगे आबादकारी करना, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, आपने जाना है, एक पूरा आपका माइंड होता है, इतनी जल्दी नहीं कि आप निकल के किसी जगह जाए। बिल्कुल, इसमें सूरत हाल ये है कि जिस तरह ये सूरत हाल सैलाब की 88 के बाद अब बन रही है, मैं ये समझता हूँ कि जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वो कम है। 6 रिलीफ कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं इंतज़ामिया की जानब से, और 6 रेस्क्यू के लगाए गए हैं। अब रेस्क्यू के पास जो है मेरा ये कहना है, मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से कहूँगा कि एक तो यहाँ पर जो है नफरी को बढ़ाया जाए, पुलिस की नफरी इजाफी यहाँ पर लगाई जाए, जैसे पीरा सारी ऑब्वियसली ऐसे 1122 बाकी तहसीलों से लगाए जाएं, उनको जो है बोट्स वगैरह दी जाएं, उनको इक्विपमेंट दिया जाए, जैकेट्स दी जाएं, ताकि यहाँ आ गया, सिविल डिफेंस यहाँ आ गया, केयर कंसोर्शियम की टीमें आगे काम कर रही हैं, क्योंकि नागहानी सूरत हाल किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर पैदा हो सकती है, क्योंकि पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। अगर तहसील इंतज़ामिया की बात की जाए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला अज़का सहर हैं, वो भी मुतर्रक हुई हैं, और उन्होंने अपने तौर पर जो है वो वसाइल वो यूज़ कर रही हैं। तमाम डिपार्टमेंट जो अप्लाइड डिपार्टमेंट है वो वर्क कर रहे हैं। पाक फ़ौज की बात यहाँ पर की जाए तो पाक फ़ौज के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पेरीफ्रीज जो है वो इलाके वो उनको चेक किया जा रहा है गाय बगाए। ये यहाँ पर जो है अब सूरत हाल ये है कि दरिया बढ़ रहा है, लेकिन आबादी यहाँ पे बिल्कुल करीब है। किसी भी अगर कोई बड़ा रेला आता है तो ये आबादी उसके अंदर आ जाएगी। हो गया जी, गुलेज भाई मौजूद थे, बहुत ही तफसील से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलाका मकीन मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तन तनहा ना छोड़ा जाए, बिलाशुबा ये एक आफत है, ये एक अल्लाह की आजमाइश है जो हमारे ऊपर से गुजर रही है। ये पानी उतर जाएगा, लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाए, क्योंकि कहते हैं दरिया एक पीछे रेत और एक बहुत सारी हशरात छोड़ के चले जाता है, उसकी बदबू ताफुन ये प्री है। इसके बाद बहुत कुछ है, कितने रेले आते हैं जब ये बिल्कुल बैठ जाएगा। जैसे सिंध के अंदर पूरे सितंबर के महीनों को इमरजेंसी करार दे दिया गया। ऐसे चीज़ों को देखा जाए, और मकसद यही था यहाँ आके एक्चुअल रियलिटी आपको दिखाई जाए। फिर आएंगे ताकि क्या इन्हें मिला, क्या इनके साथ हुआ। इसी के साथ प्रोग्राम इजाज़त दें, और दुआ कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।